हाय फ्रेंड्स। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। अब हम चलते हैं आरओ की धुन एक प्रेम कहानी की अगली कड़ी की ओर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारी कहानी के पार्ट 4 के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। कहानी के पिछले भाग में हमने देखा कि सिया मायूस होकर छत पर बैठी थी। ठंडी हवाओं के बीच अचानक एक कागज़ का टुकड़ा उड़ता हुआ उसके पाँव से आकर टकराया। उस कागज़ पर लिखा था, कभी कभी ज़िंदगी की धुनें भी अधूरी रह जाती हैं। शायद मैं भी तुम्हें अधूरी कहानी बनकर याद रह जाऊं। सिया उस चिट्ठी को बार बार पढ़ रही थी। उसकी उंगलियां कांप रही थी और बार बार उसी कागज़ पर टिक जाती। होंठ कुछ बोलना चाहते हुए भी खामोश रह जाते। धीरे धीरे उसकी सांसें तेज होने लगी। उसने कागज़ को सीने से लगाया और भारी कदमों से छत के किनारे से उठी। आंखों में उलझन, चेहरे पर डर और दिल में हजारों सवाल लिए वो छत से उतरने लगी। आरव कहाँ है? उसने ये क्यों लिखा? क्या वो सचमुच कस्बा छोड़कर जा रहा है या फिर उसके साथ कोई अनहोनी हो गई है? हर सवाल उसके दिल की धड़कनों को और तेज करता जा रहा था, जैसे आने वाले पल उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज खोलने वाले हों। रात भर इन्हीं ख्यालों के साथ करवटें बदलते बदलते रात कब बीत गई पता ही नहीं चला। अगली शाम सिया फिर छत पर पहुंची, लेकिन छत खाली था। उसने गहरी सांस ली और सोचा, अगर वो सच में जा चुका है तो मुझे कम से कम ये जानना होगा कि क्यों। अगले दिन सिया ने हिम्मत जुटाई और आरव के घर के दरवाजे पर जा पहुंची। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई थी मानो सीने से बाहर आ जाएंगी। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। अंदर झांकते ही दीवार से टिकाकर रखा हुआ गिटार का कवर उसकी नज़र में आया, लेकिन गिटार वहाँ नहीं था। सिया के कदम अचानक रुक गए। गला सूखकर भारी हो गया। उसके हाथ अनजाने में कांप उठे और आंखों में डर उतर आया। वो कुछ पल दरवाजे को यूं ही देखती रही, मानो दरवाज़ा उसके सभी सवालों का जवाब दे देगा। फिर हिचकिचाते हुए उसने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। हर दस्तक के साथ उसका दिल और ज़ोर से धड़कने लगा। क्या कोई जवाब मिलेगा या फिर ये खामोशी हमेशा के लिए रह जाएगी? दरवाजे पर एक बुजुर्ग महिला आई। उसकी आंखों में हल्की थकान थी। सिया ने घबराकर पूछा, वो आरव घर पर है? महिला कुछ पल तक खामोश रही। उसकी आंखों में एक अनकही थकान और चिंता साफ झलक रही थी। फिर धीमी आवाज में, आरव यहाँ नहीं है बेटा, उसे कुछ दिनों के लिए शहर जाना पड़ा है इलाज कराने। सिया के कानों में जैसे किसी ने घंटी बजा दी हो। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। दिल की धड़कन एक पल को थम सी गई। वो कांपते स्वरों में बोली, इलाज किसका? महिला ने सिया की आंखों में झांका, मानो कहने से पहले सोच रही हो कि कितना सच बताया जाए। उन्होंने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, आरव का। उनकी तबीयत कई दिनों से ठीक नहीं थी। गिटार तो वो तुम्हें मुस्कुराते हुए सुनाता रहा, लेकिन
दर्द हमसे छुपाता रहा। सिया के हाथ से वो चिट्ठी अब धीरे धीरे फिसल रही थी। अब उसे समझ आया क्यों आरव ने लिखा था कि धुनें अधूरी रह सकती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, लेकिन असली राज अभी बाकी है। कल जब हम लौटेंगे आरव की धुन एक प्रेम कहानी के अगले भाग में, तब शायद आपके मन में उठे सवालों के जवाब सामने आए। क्या सचमुच आरव बीमार है या फिर उसके पीछे कोई राज छुपा हुआ है? क्या इलाज का मतलब सिर्फ बीमारी है या सिया से कोई कोई सच्चाई छुपाई जा रही है? वो चिट्ठी में लिखी अधूरी धुनें, आखिर क्या मतलब है इसका? तो जानने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए इजाज़त दें। शुभ रात्रि।